हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सभी सही होंगे। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे रिलेशंस के टाइप्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि रिलेशंस क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस के टाइप क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप जो हम रिलेट करने वाले वो है एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका एम्प्टी रिलेशन। किसको बोलते हैं बच्चों? एम्प्टी रिलेशन हम उसको बोलते हैं एक ऐसी रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना मिले। जैसे डेफिनेशन क्या बोलती है? अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए। वो कहता है कि कोई रिलेशन आर है सेट ए के अंदर, हम उसको एम्प्टी रिलेशन तभी बोल लेंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका? जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की संख्या है, अगर वो क्या हो जाए 0 हो जाए, एक भी एलिमेंट ना मिले, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर रिलेशन आर है सेट ए के अंदर। सेट ए के अंदर क्या है? 2 4 6 8। रिलेशन डिफाइन है इस तरीके से कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ए और जो बी है वो दोनों ए के अंदर ही मिलेंगे, और कंडीशन क्या है? ए प्लस बी इज ओड। तो देखते हैं रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। उसने कहा कि 2 एलिमेंट पिक करने हैं। कहाँ से? दोनों की 2 सेट ए से पिक करनी है। कंडीशन क्या है? दोनों का सम क्या होना चाहिए? एक ओड नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं, क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो किन 2 नंबरों को उठा के जिनको जोड़ के इवन आ जाए, सॉरी ओड आ जाए? लाइक 2 + 4 ओड नहीं आ सकता, 2 + 6 भी ओड नहीं हो सकता, 2 8 भी नहीं, 4 6 भी नहीं। इवन आप यहाँ पर देख पा रहे हो सारे नंबर इवन आ, तो इवन नंबर्स को ऐड करके ओड नंबर नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब क्या है? ये रिलेशन है, ये खाली ही रहेगी, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। डेट्स वाई ये क्या है? एक एम्प्टी। अच्छा बच्चों, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, इसका भी सेम ही मतलब होता है, बस वर्ड बदल गए कहने के लिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का बिल्कुल उल्टा। उल्टे से क्या मतलब है बच्चों? आपने अच्छे तरीके से पढ़ा था पहले भी कि रिलेशन क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनती है। हम क्या करते हैं? हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं कंडीशन लगा के, उसको क्या बोल देते हैं? रिलेशन बोल देते हैं। अगर अब क्या हो जाए, एक ऐसी रिलेशन जिसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज आ जाए। क्या मतलब है इसका? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास रिलेशन है सेट ए के अंदर। सेट ए मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि आपने 2 नंबर उठाने हैं ऑर्डर पेयर में, दोनों 2 होने चाहिए ए से, दोनों का सम क्या होना चाहिए? एक इवन नंबर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे? उनका सम एक इवन नंबर होएगा। लाइक 2 4 हो गया, या 2 6 हो गया, या 2 8 हो गया। लेकिन सबसे मेन बात यह है बच्चों, आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर चाहे कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, लाइक 2 2 2 4 2 6 2 8, या फिर 4 4 4 2 4 6 4 8, सारे के सारे उठा लो, सारे के सारे ही इस कंडीशन को, किसको? कि a + b इज इवन है, वो पास कर देंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला फॉर ऑल a b बिलोंग टू a। सभी ए बी के लिए ए बी रिलेशन के अंदर आएगा ही आएगा, चाहे फिर ए और बी कुछ भी क्यों ना हो सेट ए से 2 4 6 8। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये रिलेशन क्या है? इसके अंदर जितने ये पॉसिबिलिटीज हैं ऑर्डर पेयर की, ऑर्डर पेयर से मतलब 2 एलिमेंट्स को उठाने की, वो सारी ही सारी इसके अंदर आएगी। डेट्स वाई ये क्या बनेगी? ये बनेगी एक यूनिवर्सल रिलेशन। और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलेंगे अगर क्या हो जाए सेम टाइप के ऑर्डर पेयर है। क्या मतलब है मेरा? एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हुए वो सेम हुए। अगर वो हमें कहाँ पर देखने को मिले? रिलेशन में देखने के मिले, तो क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चों एक बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक खास वर्ड यूज जो है फॉर ऑल, सभी के लिए। किस सभी के लिए? सभी के सभी एलिमेंट्स जो ए से हैं उसके लिए ये कंडीशन मिलनी चाहिए। एक एग्जांपल समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। रिलेशन आर है जो वो सेट के अंदर गिवन है, उस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और रिलेशन दी गई है हमें रोस्टर फॉर्म में।
जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 2 1 1 3 3। हमें चेक कैसे करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। बच्चों देखो कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सेट के अंदर है 1 2 3। आप देख पा रहे हो 1 है, यहाँ पर 1,1 भी है, 2 है हमारे पास, यहाँ पर 2,2 भी है, 3 है हमारे पास, यहाँ पर 3,3 भी है। डेट्स वाई ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कहने का क्या मतलब है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेम एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जैसे 1 है तो 1 1 मिलेगा, 2 है तो 2 2 मिलेगा, 3 है तो 3 3 मिलेगा। सारे के सारे होने चाहिए जितने भी सेट के अंदर हैं। देखते हैं एक एग्जाम्पल। इसके अंदर भी क्या है, रिलेशन डिफाइन है 2 3 4 वाले एक 2 3 4 एलिमेंट्स वाले एक सेट के अंदर। तो हम देख पा रहे हैं रिलेशन के अंदर क्या है, सेट में 2 है, यहाँ पर 2,2 है, 3 है, यहाँ पर 3,3 भी है, यहाँ पर 4 है बट यहाँ पर 4,4 नहीं है। हेयर 4 बिलोंग टू ए, 4A में तो है बट 4,4 नहीं है, कहाँ पर, रिलेशन में। डेट्स वाई ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अच्छा बच्चों आपको एक बात और ध्यान रहनी चाहिए कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है बाकी क्या है सेट में, हमें मतलब है कि इससे सेम टाइप के सभी एलिमेंट होने चाहिए। बाकी चाहे सेट में कुछ आ रहा चाहे नहीं आ रहा, अपन कोई मतलब नहीं है उससे। एक ये बात भी ध्यान रही आपने। थर्ड एग्जाम्पल, पहले ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करने की, इसको करके कमेंट में इसका आंसर करो और फिर देखो क्या है इसका आंसर। रिलेशन आर डिफाइन है सेट के अंदर। सेट में क्या है 2 3 4। हम देख पा रहे हैं 2 है तो 2 2 भी है, 3 है तो 3 3 भी है, 4 है बट 4 4 नहीं। आई थिंक ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया पिछला, सेम ही है। आंसर क्या आएगा इसका, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 4 तो है सेट के अंदर लेकिन 4,4 रिलेशन के अंदर नहीं है। डेट्स वाई ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा बोलता है कि सेट है 2 3 4 एलिमेंट्स वाला सेट और रिलेशन गिवन है आपके सामने। पहले खुद से ट्राई करो एक, देखो फिर। हमारे पास क्या है 2 है सेट में, है ना, तो 2,2 भी है, क्लियर है। 3 है, 3,3 भी है, सेट में 4 है, 4,4 भी है। मैंने पहले भी कहा था जो बच गया हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब किससे है, जितने भी एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेट करते हुए होने चाहिए, जो कि है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। हम यहाँ पर सिंपल सा एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, हेयर वी हैव A बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू A। क्या मतलब बना इस लाइन का, हमारे पास A, रिलेशन के अंदर है, सभी A कहाँ से हैं, कैपिटल A सेट से हैं। क्लियर है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये, क्या बोलते हैं, ये सेट है ABC, ठीक है, रिलेशन आपके सामने गिवन है। पहले खुद से ट्राई करो बच्चों, फिर देखो कि क्या रहेगा इसका। तो क्या है हमारे पास A है, A भी है, हमारे पास B है, B भी है, C है, C भी है। डेट्स वाई दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हमने समझ लिया है, आपने कुछ एग्जांपल भी देखे इसके। चलते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, वो कहता है कि रिलेशन आर कोई भी गिवन है, हम उसको सिमेट्रिक तभी बोल देंगे अगर क्या हो जाए। देखो बच्चों क्या करना है आपने, अगर आपने पता करना कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक्स है या नहीं है, आप क्या करो, रिलेशन को देखो, रिलेशन के अंदर ही ढूंढो क्या कोई एक ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स था। क्या बोला मैंने, आपने क्या करना है, रिलेशन देखो, अपनी रिलेशन गिवन है, आप वहां पर ये सर्च करो क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हों, डिफरेंट हों। लाइक आपको 2,3 ढूंढ लिया आपने रिलेशन के अंदर, या फिर किसी बच्चे ने 4,5 रिलेशन के अंदर ढूंढ लिया। चलो इतना काम अपना हो गया। मान लो आपने A,B सर्च कर लिया, आपको मिल भी गया। क्या कहता है कि इफ AB आपको रिलेशन में मिल जाए तो अब आपने क्या करना है, अब आपने रिवर्स करना है या चेक करना है, आपने B, आपने रिलेशन के अंदर सर्च करना है B, A। बस
काम खत्म। अब अगर आपको बी कोमा ए मिल गया, क्या बोला मैंने, अगर आपको बी कोमा ए भी रिलेशन में मिल गया तो रिलेशन क्या है, रिलेशन सिमेट्रिक्स है। और बाई चांस अगर आपको नहीं मिला, अगर आपको बी कोमा ए रिलेशन में नहीं मिला तो सिमेट्रिक्स नहीं है, नॉर्मल सी बात है। बच्चे में दोबारा बोल रहा है, पहले आपने क्या करना, देखो ये श्योर रहे कि ए कोमा बी रिलेशन में हो, ये श्योर हो कि है, चलो है, मान लिया कि मिल गया, ए कोमा बी मिल गया। अब आपने क्या करना, बी कोमा ए को या बी ए वाले एक ऑर्डर पेयर को सर्च करना आपने सेम रिलेशन के अंदर। अब अगर वो मिल गया तो सिमेट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है। और ये काम आपने तब तक करना जब तक आपको डिफरेंट एलिमेंट्स वाले ऑर्डर पेयर मिलते रहेंगे। क्या बोला मैंने, जो ये प्रोसेस बोला मैंने कि आप पहले ए बी को सर्च करो, मिल गया तो फिर बी ए को ढूंढो। ये प्रोसेस जो है आपने तब तक जारी रखना, कंटिन्यू रखना जब तक क्या होता रहे, आपको ऑर्डर पेयर मिलते रहे। कैसे ऑर्डर पेयर, ऐसे ऑर्डर पेयर जिसके अंदर जो हो एलिमेंट्स वो अलग अलग हो, आपने तब तक ये कंटिन्यू रखना। बच्चों बेटर है कि इसको एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे तभी समझ में आएगा हमें। रिलेशन आर है सेट, एक ऐसा सेट 1 2 3 वाले एलिमेंट्स के अंदर डिफाइन है। रिलेशन जो है आपकी रोस्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि सिमेट्रिक्स है या नहीं है। बच्चों क्या कहा था मैंने, पहले सर्च करो एक ऐसा ऑर्डर पेयर जो जिसके एलिमेंट्स वो अलग हो। तो पहले आया मैं 2 2 पे, इसके अंदर तो डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, स्किप कर दिया मैंने, मैं आगे गया, मिल गया मुझे एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया। ऑर्डर पेयर मतलब ये पूरा मिल गया जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो अलग अलग हैं। और ये क्या है, रिलेशन के अंदर है, आप देख पा रहे हो रिलेशन के अंदर ये है। अब आपने क्या करना है, चेक करना है 2,1 क्या रिलेशन के अंदर है। 2,1 बच्चों यस है, ये रहा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, पास कर गया एक के लिए। लेकिन क्या कहा था मैंने पिछली बार कि आपको प्रोसेस बार बार करना, तब तक करना जब तक आपको अलग अलग एलिमेंट मिलते रहेंगे। अब दोबारा फिर सर्च करो दूसरा एलिमेंट। हम यहाँ पर पहुँच गए ना, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक और मिल गया, 3,1 रिलेशन के अंदर हमें मिल गया। तो अब हमें क्या चेक करना है, 1,3 रिलेशन के अंदर है या नहीं। बच्चों इसके आगे रखा है जस्ट 3,1 रिलेशन के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। नेक्स्ट है 2,1, बच्चों चेक कर लिया हमने। 2,1 देखो 1 2, ये तो सेम सी बात होगी। आगे चलते हैं इससे 3,1, ये फिर से वही बात होगी। हम चेक कर तो लिया यहाँ पर 3,1 है तो 1,3 भी है। सॉरी बच्चों, आई थिंक 3,1 तो है बट 1,3 नहीं है, मैंने उल्टा रीड कर लिया, 1,3 नहीं है। डेट्स वाई ये क्या है, एक ये सिमेट्रिक्स रिलेशन नहीं है। बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि मैंने सेम प्रोसेस जारी रखा, कंटिन्यू रखा। पहले में पास हो गया, लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ कि 3,1 तक मुझे मिल गया, लेकिन मुझे 1,3 नहीं मिला। डेट्स वाई मैंने क्या कह दिया, सिमेट्रिक्स नहीं है। यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी, आप कब बोल लोगे कि सिमेट्रिक्स नहीं है। मैंने कहा आप कब ये कहोगे कि रिलेशन सिमेट्रिक्स नहीं है, आप तब कहोगे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए या एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाए कि आपको मान लो ऑर्डर पेयर ए बी मिल गया, आपको ए बी तो रिलेशन में मिल गया लेकिन आपको बी ए नहीं मिला, बी ए नहीं मिला। और ये अगर आपको सिर्फ एक ही पेयर मिल जाए काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है भी। अगर आपको सिर्फ एक क्या मिल गया, एक ऐसा बंदा मिल गया जो गलत प्रूफ कर रहा है उसको कि ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है, ये काफ़ी है ये कहने के लिए कि रिलेशन सिमेट्रिक्स नहीं है। और जबकि बच्चों आपने देखा था कि पिछली में उल्टा था। अगर आपको ये कहना है कि सिमेट्रिक्स है तो आपको सभी के लिए ही चेकआउट करना पड़ेगा, जबकि सिमेट्रिक्स नहीं है ये कहने के लिए सिर्फ आपको एक क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए या एक ऑर्डर पेयर चाहिए जो गलत प्रूफ हो रहे हो, तो आप क्या कहते हो कि वहाँ पर सिमेट्रिक्स नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल तक। यहाँ पर जहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, तो बेटर है कि आप खुद से ट्राई करो उसको पहले। तो देखो फिर क्या है, क्या है, पहले हमें कुछ सर्च करना होता है और फिर हमें कुछ चेक करना होता है। तो क्या है, 2,3 मिल गया, 2,3 रिलेशन में मिल गया। अब ढूंढना है हमने 3,2, 3,2 यस बच्चों है,
रिलेशन में है, टेस्टिंग पास होगी इसके लिए। तो यहाँ तक पहुँच गए। जब हम आगे चलते हैं, आगे हमें मिल गया डिफरेंट ऑर्डर पेयर 2,4 रिलेशन में है। अब हमें सर्च करना है 4,2 रिलेशन में है या नहीं। बच्चों 4,2 आप देख पा रहे हो कहीं पर भी नहीं है, तो ये काफ़ी है ये कहने के लिए दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक्स। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, सेम ही आई थिंक सेट है 2, 3, 4 रिलेशन गिवन है। पहले आपने खुद से ट्राई करना है और कमेंट में इसका आंसर करना है। देखो फिर पहले हमें कुछ सर्च करना है और देन कुछ चेक करना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 2, 2 हम उठाएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है। 4, 4 भी नहीं उठाएंगे, 3, 3 भी नहीं उठाएंगे। अब बच्चों कुछ मैं खास बताने वाला हूँ आपको, वो देखो इसका आंसर मिलेगा भी ये सिमेट्रिक है नहीं है। एक एक्सेप्शन रूल, मैंने क्या कहा था पिछली बार कि आपने पहले ढूंढना, क्या सर्च करना आपने, एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हो, डिफरेंट एलिमेंट्स हो। सपोज करो, करना क्या, सपोज तो आप सामने देखो यहाँ पर कोई डिफरेंट एलिमेंट है ही नहीं। अब क्या करोगे? मैंने कहा रूल ये बोलता है पहले आपने डिफरेंट एलिमेंट्स वाला एक ऑर्डर पेयर सर्च करना, तभी तो आप कुछ डिसाइड करोगे ना कि है नहीं है। अगर आपको मिले ही ना, क्या ना मिले, एक ऐसा ऑर्डर पेयर ही ना मिले आपको कि जिसमें एलिमेंट्स क्या हो डिफरेंट हो, तब क्या करोगे आप? तो रूल बोलता है बाय डिफॉल्ट वो रिलेशन सिमेट्रिक्स मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? अगर आपको कोई डिफरेंट एलिमेंट्स वाला ऑर्डर पेयर मिले ही ना। आप यहाँ पर इसको देखो, अलग एलिमेंट्स हैं। आप यहाँ पर इसको देखो, अलग सेम एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर भी सेम एलिमेंट्स हैं। मैंने पूरा रिलेशन कवर कर दिया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिला कि जिसमें क्या हो, एलिमेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो। डेट्स वाई मैंने क्या कहा, बाय डिफॉल्ट ये क्या मानी जाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन मानी जाएगी। बच्चों अब इसका जो आंसर है आपने कमेंट में करना है। अब देखो मेरा आंसर क्या रहेगा इस पर। रिलेशन गिवन है सेट ए बी सी के अंदर, हमें बताना है कि सिमेट्रिक्स है या नहीं है। जिन बच्चों का आंसर है कि सिमेट्रिक्स है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब पिछले वाला रूल ये है हम यहाँ पर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स वाला ऑर्डर पेयर दिख ही नहीं रहा। डेट्स वाई हम क्या कहेंगे, बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक्स है बाय डिफॉल्ट। बच्चों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, जो है ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो ये रिलेशन क्या बोलती है, सेम जो पीछे डेफिनेशंस है कुछ ऐसी डेफिनेशन है, रीड करते हैं। बच्चों क्या है, हम किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन तभी बोलेंगे, देखो सिमेट्रिक्स वाला ही केस है। पहले हमने कुछ सर्च करना, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर हमने दो चीजें सर्च करनी है। अच्छा क्या करनी है, चेक करनी है थर्ड कोई चीज, थर्ड कोई ऑर्डर पेयर। एग्जाम्पल से समझ जाता हूँ। आपने क्या करना, कोई रिलेशन आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना है, पहले एक ऑर्डर पेयर सर्च करना। रूल्स वही है पिछली वाली, एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। एलिमेंट्स बच्चे एक बात आपने ध्यान रखनी है, और जब भी मैं ये बोलता हूँ ना, या किताब में आपकी होता है, आपको ए भी लिख के दे दिया, तो आप यही मान के चलिए कि अलग अलग एलिमेंट्स की ही बात हो रही है। और अगर आपको क्या लिखा मिले ए, तो आप यही मान के चलिए कि सेम एलिमेंट्स वाले ऑर्डर पेयर की बात हो रही है। तो मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े कि एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। तो मैंने कहा कि आप एक ऑर्डर पेयर ढूंढो ए, बी। चलो मान लो आपको मिल गया, लेकिन अभी आपने ए को सर्च करना। सर्च क्या करना, अब एक ऐसा ऑर्डर पेयर सर्च करो जिसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट हो वो ये वाला हो, यानी कि जो आपने पहले ढूंढ लिया, जो उसका सेकंड एलिमेंट है वही इसका फर्स्ट एलिमेंट हो। नो मैटर यहाँ पर जो मर्जी हो, लेकिन अलग होना चाहिए। बी सी लिखा मैंने, मतलब अलग तो होना ही चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा है मैं, पहले आपने सर्च करना है ए, बी, मान लो आपको मिल गया। फिर आपने सर्च करना है बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट, आपको मिल गया बी, सी। अब आते हैं मेन प्रोसेस। आपने अब चेक करना है ए, सी। आपको सर्च करना है ए, सी। अगर ये आपको रिलेशन में मिल गए तो ट्रांजिटिव है। अगर आपको ये रिलेशन में नहीं मिले तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। बच्चों अभी मैं मान रहा हूँ कि आपके दिमाग में बहुत से केस चल रहे होंगे कि अगर आपको डिफरेंट एलिमेंट ही ना मिल जाए तो ये वाला ना मिले। देखो बारे बारे से सबकी बात करेंगे, आपको फोकस आपको पहले समझा क्या रहा है यहाँ पर मैं।
तो हमने एक ये डिस्कस कर लिया कि अगर आपको ए बी भी मिल जाए, आपको बी सी भी मिल जाए, तो सारा डिपेंड है ए सी के ऊपर। किसके ऊपर? ए सी के ऊपर। कि अगर आपको ए सी मिल गया तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। बेटर बच्चों उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो रिलेशन गिवन है एक सेट 1 2 3 वाले एलिमेंट्स के अंदर, और आपके सामने गिवन है एक रिलेशन को अच्छे रीड कर लो एक बार। तो करते हैं स्टार्ट। तो क्या है, पहले हमने कुछ सर्च करना है, पहले हमने कुछ सर्च करना। हालांकि सर्च दो बातें करनी है, अध्ययन हमें फाइनली कुछ चेक करना। केस एक में भी ये मान के चलूँगा कि मैं डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे, ए बी भी मिलेगा और बी सी भी मिलेगा। ये फर्स्ट केस मान के चल रहा है हमें। तो वो जो ढूंढते हैं पहले कोई डिफरेंट एलिमेंट, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नहीं मिला, स्किप। ओके, मिल गया, हमें मिला 1, 2 रिलेशन के अंदर मिल गया। अब हमने सर्च करना है 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एक एलिमेंट, जितने भी सारे लिख लो यहाँ पर, यहाँ जितने भी हैं। 2 से बच्चों सिर्फ एक ही मिला स्टार्ट होने वाला। अगर आपको और मिल जाए तो चेक करने के लिए इसको आगे से मेंशन कर दे यहाँ पर, ताकि आपको आसानी रहे हमें चेकआउट करने में। तो अभी क्या है, फाइनली 1 2 मिल गया, 2 1 मिल गया हमें। अब थोड़ा है इसको ये मानो कि ये तुक्के से आ गया, सेम है गया। हालांकि हमें ये जरूरी नहीं है कि 1 2 2 1 हो। हमें क्या मतलब है, जिससे एंड होए उसी से स्टार्ट होए, हमें बस ये बात देखनी है। अब देखते हैं फाइनली हमें सर्च करना है 1 1, क्या ये रिलेशन में है। और आप देख भी पा रहे हो कि यस, जो लास्ट एलिमेंट है वो रिलेशन में 1 1 ही है। तो अभी ये तो टेस्ट पास कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रांजिटिव हो गई, ये है कि ये पास कर गया। अभी अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हम पहुंच गए थे यहाँ तक, आगे बढ़े, सेम है नहीं मान देंगे इसको। आगे बढ़े, हम आगे 2 1 पे। अब हमें क्या मिला, 2 1 रिलेशन के अंदर मिल गया। तो हम सर्च करेंगे अब स्टार्ट होने वाले 1 से। 1 से स्टार्ट होने वाला एक तो है 1 2, ये रिलेशन में है। 1 से एक और है 1 1। अब बारी बारी से केस चेक करेंगे इनके। तो फर्स्ट क्या चेक करना है हमें, 2 1 मिल गया, 1 2 मिल गया। हमें सर्च करना है 2 2। ओके है, 2 2 भी रिलेशन में है। ओके, 2 1 एंड 1 1। अब हमें मैच करना है 2 1 एंड ओके 2 1 भी है, सॉरी 2 1 एंड 1 1 हमें मैच करना है 2 1 2 1। और आप देख पा रहे हो 2 1 भी है। डेट्स वाई हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ट्रांजिटिव है। किस बेस पे कहा मैंने, कोई डिफरेंट एलिमेंट है ही नहीं है। हम यहाँ तक पहुँच गए थे, आगे कोई डिफरेंट एलिमेंट है ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, कि हमने सबके लिए बारी बारी से चेक किया और केस एक के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट पास हो गए, जिस कारण से ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। बच्चों देखो दोबारा से किया क्या मैंने कह रहा क्या एक्चुअल में, मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स ढूंढे। पहले ये मिल गया, फिर ये मिल गया। इसके आगे 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही एलिमेंट मिला, लेकिन इसके आगे 1 से स्टार्ट होने वाले 2 एलिमेंट मिले। तो ये एक अलग केस बन गया और ये एक अलग केस बन गया। और आगे फाइनली मैंने आगे इसको सर्च कर लिया। क्लियर है बच्चे? चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो क्या है बच्चों, हमारे पास रिलेशन है सेट 1 2 3 वाले एक सेट के अंदर, और हमें रिलेशन गिवन है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। तो देखते हैं हमें क्या करना है इसके अंदर। सेम बात है, कुछ सर्च करना है, देन कुछ चेक करना है। तो देखो कोई डिफरेंट एलिमेंट मिला, नहीं मिला। ओके, अब मिल गया। रुक जाओ यहाँ पर, 1 2 रिलेशन में है। अब हमें चेक करना है 2 से कोई भी स्टार्ट होने वाला। आई थिंक यहाँ पर 2 एलिमेंट है 2 से स्टार्ट होने वाले, एक तो ये और एक ये। तो एक केस तो बन गया 2 2 का, और सेम इसी के साथ एक केस बन गया 2 1 का। बस आगे हम फाइनली सर्च क्या करना, 1 2 मिल गया, 2 2 मिल गया। अब हमें सर्च करना है 1 2। बच्चे वो तो है ही है, क्लियर सी बात है। ये पहले वाले तो है गया दोबारा से। तो रिलेशन में 1 2 है, ये पास कर गया। 1 2 मिल गया, 2 1 मिल गया। अब हमें मैच करना है 1 1। हमें चेक करना है या मैच करना है 1 1, जो कि नहीं है।
1,1 रिलेशन में नहीं है। डेट्स वाई मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, जो पहले जो कहा था मैंने कि अगर हमें सिर्फ एक केस मिल गया जो क्या कर रहे हो उसको टेस्ट को पास ना कर रहे हो, तो हम बोलेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है बच्चों? होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर भी कह लेंगे, चलिए मान भी लेते हैं कि सारे केस पास हो गए, लेकिन हमें फिर भी एक केस तो मिल गया ना जो टेस्ट को पास नहीं कर रहा, जिस कारण से ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसको बच्चों पहले आप खुद से ट्राई करो और कमेंट में इसका आंसर करने की भी ट्राई करो और देखते हैं फाइनली। पहले हमें करना है कुछ सर्च एंड देन फाइनली करना है हमें कुछ चेक। वो क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर सेट के अंदर गिवन है, रिलेशन आपके सामने है। तो पहले हम देखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स। पहला ही मिल गया 2,3 रिलेशन के अंदर है। अब हमें सर्च करना है 3 से कोई भी स्टार्ट होने वाला। आई थिंक बच्चों यहाँ पर 2 वहाँ, एक ये रहा, एक ये रहा, एक केस तो ये बन गया और 2, 3 के साथ ही एक केस बन जाएगा 3,3 का। मैं ऐसे तरह बोल के ही आप बच्चों देख पा रहे हो यहाँ पर 2,3 मिल गया, 3,2 मिल गया। हमें सर्च करना है 2, 2 जो कि नहीं है, जो कि ये पहले वाला केस फेल हो गया, आगे तो क्या ही करेंगे जाके। 2,2 रिलेशन में नहीं है, डेट्स वाई ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब चलते हैं कुछ केस की तरफ, वही जो सेकंड वाला केस था। फर्स्ट वाले केस में हमने ये देखा था कि ए बी भी मिल पा रहा और बी सी भी मिल पा रहा। क्या मतलब मेरा मतलब है आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिला जिसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट हो, है ना। आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर भी मिला जो किससे स्टार्ट हो रहे हो, बी से स्टार्ट हो रहे हो, आपको मिले, चाहे बेशक एक मिले हो, लेकिन एक ऑर्डर पेयर पूरा मिले आपको एटलीस्ट। लेकिन अब क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो आपको ए भी तो मिल जाएगा, मतलब क्या है, सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर मिलेगा जो क्या हो, अलग हो। आपको 20 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं मिलेगा। बैटर ही क्वेश्चन से समझते हैं इसको भी। एक आप यहाँ पर देख पा रहे हो हेयर 2,3 रिलेशन में है, बट 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट रिलेशन में नहीं है, चाहे यहाँ कुछ भी हो, लेकिन नहीं है बच्चों यहाँ पर। तो ये एक्सेप्शनल रूल क्या बोलता है, बाय डिफॉल्ट हम इसको ट्रांजिटिव बोल लेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा है मैं, आपको ए भी मिल गया, आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया जिसके अंदर एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट ए एंड सेकंड एलिमेंट बी हो, लेकिन आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिला जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, बी हो। डेट्स वाई बाय डिफॉल्ट ये क्या बनेगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। तो चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट एक्सेप्शन रूल्स पे। आपको साफ दिख नहीं पा रहे हो सामने, अगर क्या मिले आपको कोई ऑर्डर पेयर ऐसा मिले ही ना कि जिसमें क्या हो, डिफरेंट एलिमेंट्स ना हो। मतलब क्या है, हेयर ए, बी नोट बिलोंग टू आर। एक्चुअली मतलब क्या है, आपको कोई ऐसा ऑर्डर पेयर मिला ही नहीं जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, अलग हो। बाय डिफॉल्ट ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। बच्चों होप है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने टॉपिक्स कवर कराए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को या वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।